प्रश्न 4। दी गई आकृति में बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, उनके नाम लिखें। तो पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से यह आकृति बना हुआ है। तो इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ। तो इसमें 6 भुजा है, यानी षटभुज है। कितना भुजा है? 6 भुजा है। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी, भुजा डी ई, भुजा ई एफ और भुजा एफ ए। तो यहाँ पे 6 भुजा है। तो ये सब भुजा हो गया। तो विकर्ण किसको कहते हैं? तो उन शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो आसन्न शीर्ष नहीं है, बहुभुज का विकर्ण कहलाता है। तो देखिए, आसन्न शीर्ष जैसे ए और बी क्या हो गया? आसन्न शीर्ष हो गया, यानी बगल में जो है। जैसे एफ और ए आसन्न शीर्ष हो गया। तो उन शीर्षों को मिलाने वाली रेखा जो आसन्न शीर्ष नहीं है, उसको क्या कहते हैं? विकर्ण। जैसे हो गया, देखिए ए ई क्या हो गया? विकर्ण हो गया। जैसे हो गया बी डी, ये सब देखिए विकर्ण है, बी डी। और फिर देखिए एफ सी। अब इसको मिला लेते हैं, ये भी एक विकर्ण है। एफ सी कहें या सी एफ, ये सब क्या है? एक विकर्ण है। उसके बाद ए डी, ए डी विकर्ण है। फिर देखिए बी, बी हो गया। और विकर्ण कौन है? तो एफ डी, देखिए एफ डी, ये भी एक विकर्ण है। ठीक है, एफ डी। उसके बाद बी, बी एफ, देखिए बी एफ को मिला लेते हैं। बी एफ। और कौन है? तो सी, देखिए सी ई, सी हो गया एक विकर्ण। उसके बाद एसी, एसी। तो ये सब देखिए विकर्ण है। तो इसका नाम लिख लेते हैं। तो कितना विकर्ण हुआ, इसको गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9। तो 9 विकर्ण है इसमें, तो लिख लेंगे। तो पूछ रहा है कि दी गई आकृति में बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, तो लिखेंगे, इसका उत्तर देंगे। बहुभुज के 9 विकर्ण हैं। कितने विकर्ण हैं? 9 विकर्ण हैं। बहुभुज के 9 विकर्ण हैं। कौन कौन है उसका भी नाम भी लिखना है। तो देखिए उसका नाम हम लिख लेते हैं। तो AC, देखिए सबसे पहले एक एक करके इसका नाम लिख लेंगे। AC, और इसके ऊपर इस तरह का रेखा का चिन्ह दे देंगे। तो AC एक विकर्ण हो गया। फिर AC हो गया। फिर AD, देखिए AC AD।
उसके बाद ए ई, ए ई, उसके बाद बी डी। देखिए बी डी क्या है, एक विकर्ण है, इस बहुभुज का एक विकर्ण है बी डी, तो लिख लेंगे बी डी कॉमा, फिर बी ई। देखिए बी ई क्या है, विकर्ण है इस बहुभुज का, तो लिखेंगे बी ई कॉमा बी एफ। देखिए बी एफ ये भी एक विकर्ण है इस बहुभुज का, तो लिख लेंगे यहाँ पे बी एफ कॉमा सी ई, सी ई। तो देखिए सी ई, सी ई क्या है, विकर्ण है इस बहुभुज का। उसके बाद और कौन है, सी एफ। देखिए ये क्या है, विकर्ण है इस बहुभुज का, तो सी एफ। उसके बाद डी एफ। देखिए डी एफ, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी एफ। तो इसमें 9 विकर्ण है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बहुभुज के यानी इस बहुभुज में कितना विकर्ण है, 9 विकर्ण है। तो इस तरह इसके विकर्ण का नाम लिख लेंगे। प्रश्न 5, निम्नांकित बहुभुजों के नाम बताएं। प्रश्न 5 का ए, तो यहाँ पे क्या है, देखिए इस तरह से चित्र बना हुआ है, तो इसका नाम बताना है। तो ये कौन सा बहुभुज है, ये त्रिभुज है। देखिए 3 भुजा का बंद आकृति है, तो 3 भुजाओं वाले बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो इसका नाम लिख लेंगे हम यहाँ पे त्रिभुज। बी, तो ये इस बहुभुज का नाम क्या है, त्रिभुज है, तो इसका नाम हम त्रिभुज यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे जो आकृति बना हुआ है इस तरह से, तो इसमें देखिए कितना भुजा है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजा है। देखिए 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे षष्ठभुज। क्या कहेंगे, षष्ठ भुज। तो 6 भुजा वाले बहुभुज को क्या कहते हैं, षष्ठभुज या षड्भुज कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्या हुआ, षष्ठभुज। सी, सी में क्या है, तो ये है समानांतर चतुर्भुज। ये क्या है, समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज है ये, यानी इसमें सामने वाला भुजा क्या है, समानांतर है। देखिए ये दोनों यानी सामने वाला भुजा क्या है, समानांतर है, तो उसको क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज। तो इसमें 4 भुजा है और सामने वाला भुजा समानांतर है, तो इसको कहेंगे समानांतर चतुर्भुज। डी, तो इस तरह से आकृति है, तो इसमें क्या है, देखिए इसमें ये दोनों भुजा समानांतर है, तो इसमें 2 भुजा समानांतर है, लेकिन इसमें भुजा 4 है और 2 भुजा समानांतर है, तो इसको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो इसका हम नाम लिख लेते हैं समलंब।
तो ये हो गया समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, दो भुजा समानांतर होता है, लेकिन इसमें चार भुजा होता है, ठीक है। तो इस बहुभुज का नाम क्या है, समलंब चतुर्भुज। ई तो इसमें देखिए पांच भुजा है, 1 2 3 4 5, पांच भुजा है। तो इस बहुभुज में कितना भुजा है, पांच भुजा है। तो पांच भुजाओं वाले बंद आकृति को क्या कहते हैं, पंचभुज। तो इसका नाम क्या है, पंचभुज। यह है पंचभुज, क्योंकि इसमें पांच भुजा है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। अब प्रश्न 6, संलग्न आकृति में उन बिंदुओं के नाम लिखें जो आकृति का अभ्यंतर में है, आकृति पर और आकृति के ब्रहांतर में है। तो प्रश्न 6 का पहला, इसका आकृति हम पहले बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज है ABC। तो यहाँ पे L बिंदु है, यहाँ पे K बिंदु है, यहाँ पे D बिंदु है, यहाँ पे E बिंदु है, यहाँ पे M बिंदु है, यहाँ पे P बिंदु है, और कहीं पे है नहीं। तो इस तरह से देखिए ये आकृति बना हुआ है, ठीक है। तो त्रिभुज के अंदर कौन कौन हो गया बिंदु, L और K त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज के बाहर हो गया MP, ये देखिए ये सब बाहर है। बहिर्भाग में कौन है, P और M बहिर्भाग में यानी बाहर है। त्रिभुज के बाहर बिंदुओं का नाम है P और M। त्रिभुज पर यानी आकृति पर, त्रिभुज पर कौन कौन है, D और E बिंदु। देखिए त्रिभुज के बाउंड्री पे है, इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज पे है, यानी इस आकृति पर कौन कौन है, D और E। तो पूछ रहा है कि संलग्न आकृति में उन बिंदुओं के नाम लिखें जो आकृति के अभ्यंतर में है, यानी अंदर है। तो अभ्यंतर में कौन कौन है, L और K। आकृति पर है, आकृति पर कौन कौन है, D है, E है। देखिए आकृति पर यानी इस त्रिभुज पर कौन कौन है, D और E। और आकृति के बाहर कौन कौन है, P और M। तो लिखेंगे इसका उत्तर में क्या देंगे, L, K, यानी बिंदु L, K कहाँ पे है, अभ्यंतर में है, इस आकृति के अभ्यंतर में। L के अभ्यंतर में है। देखिए L के कहाँ पे है, अभ्यंतर में यानी अंदर। PM कहाँ है, बहिर्भाग में। तो P, M कहाँ है, बहिर्भाग में यानी बाहर। बहिर्भाग। तो PM बाहर है, देखिए P बिंदु और M बिंदु इस आकृति के बाहर है। D बिंदु और E बिंदु इस आकृति पर है। तो लिख लेंगे D बिंदु और E बिंदु कहाँ है, आकृति पर है। आकृति पर हैं, इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है। इसका उत्तर हो गया, L के अभ्यंतर में है, PM बहिर्भाग में है, D आकृति पर है, यानी जो बाहर है उसको, जो अंदर है उसको अभ्यंतर लिखना है, जो बाहर है उसको बहिर्भाग, और जो आकृति पर है उसको आकृति पर, इस तरह लिख लेना है। अब दूसरा, तो इसका हम पहले चित्र बना लेते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे इस तरह का आकृति बना हुआ है, इसमें कितना भुजा है? 5 भुजा है, यानी ये पंचभुज है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बिंदु आर है, यहाँ पे बिंदु आर है, यहाँ पे बिंदु बी है, यहाँ पे बिंदु सी है, यहाँ पे बिंदु एन है, यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ पे बिंदु क्यू है, यहाँ पे बिंदु एफ है, यहाँ पे बिंदु एल है, यहाँ पे बिंदु है डी, और यहाँ पे बिंदु है पी। इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अभ्यंतर में यानी अंदर कौन कौन है? क्यू एल एफ। तो एल क्यू एफ अंदर में है। देखिए इस आकृति के अंदर में एल क्यू एफ है। बाहर में कौन कौन है? तो बाहर में है एन और पी। देखिए इस आकृति के बाहर बिंदु एन है, बिंदु पी है, और आकृति पर कौन कौन है? बी है, सी है और आर है, और ए है और डी है। देखिए तो आकृति पर कौन कौन है? आर बी सी ए डी, यानी आकृति पर मतलब इस पंचभुज पर। तो आर बी सी, देखिए बाउंड्री पे है, सब भुजा पे है, तो आकृति पर हुआ आर बी सी ए डी। तो ये सब बिंदु कहाँ है? आकृति पर। और इस आकृति का अंदर है एल क्यू एफ। देखिए एल क्यू एफ क्या है? इस आकृति के अंदर। और एन पी कहाँ है? बाहर है, इस आकृति के बाहर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एल कॉमा क्यू कॉमा एफ अभ्यंतर में है, यानी इस आकृति के अंदर। अभ्यंतर तो एल क्यू एफ कहाँ है? अभ्यंतर में है, यानी इस आकृति के अंदर है। देखिए एल क्यू एफ कहाँ है? अंदर है, इस आकृति के। उसके बाद लिखेंगे एन कॉमा पी कहाँ है? बहिर्भाग में है। बहिर्भाग में है। आर बी सी ए डी। तो आर बी सी, बिंदु आर बी सी ए डी कहाँ है? आकृति पर है। आकृति पर है। तो इस तरह से इसका उत्तर देंगे। एल क्यू एफ, बिंदु एल क्यू एफ अभ्यंतर में है, यानी इस आकृति के अंदर है। बिंदु एन पी बहिर्भाग में है, यानी इस आकृति के बाहर है। बिंदु आर बी सी ए डी आकृति पर है, यानी इस आकृति पर है। आर बी सी ए डी कहाँ है? आकृति पर। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।